हेलो एवरीवन। तो आप सभी का इस डिवाइन टचिंग के सीरीज़ में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज 24 जनवरी 2022 को आइए डिवाइन टचिंग को कुछ गहराई से आज समझते हैं कि क्या पॉइंट मेरे लिए इम्बाइब करने के लिए मुझे अर्ली मॉर्निंग में मिले हैं, और फिर इन पॉइंट्स को हम बैठ कर कभी भी जब भी समय मिले, चाहे 5 मिनट का मिले चाहे 2-3 मिनट का मिले, इंट्रोस्पेक्ट जरूर करें, क्योंकि ये पॉइंट्स आपको आपकी इनर जर्नी की तरफ लेके जाएंगे। उन क्वेश्चंस को आपके सामने लाएंगे जो आप देखने के लिए कहीं ना कहीं ढूंढ रहे हैं। तो आइए अपनी इस जर्नी को देखते हैं कि आज डिवाइन पॉइंट मेरे लिए क्या है। तो आज हमें देखना है कि हम कौन कौन से काम करने में बंधे हुए हैं। वी ऑल आर डूइंग सो मच ऑफ वर्क, वी आर एसोसिएटेड विद सो मेनी सर्विसेज। सबसे पहले सर्विस अपने आप की, अपनी इस बॉडी का ध्यान रखना, अपने मन और बुद्धि का ध्यान रखना, ये भी एक सर्विस है। फिर दूसरी हमें जो सर्विस मिली है अपने घर परिवार की, तो देखना है जब आप मेडिटेशन में बैठे कि मेरे पास कौन कौन सी सर्विसेज हैं, मैं अपने लिए कौन सी सर्विस करता हूँ, अपने परिवार के लिए क्या क्या मुझे करना पड़ता है। फिर जहाँ पर भी आप वर्क प्लेस में काम करते हैं वहाँ पर आपकी सर्विसेज क्या क्या हैं। फिर उसके साथ साथ देखना है कि मेरी सर्विसेज और कौन कौन सी मैं रेंडर करता हूँ जो कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली मुझे नहीं पता लेकिन मैं करता हूँ। जैसे अपने रिलेटिव्स को फ़ोन करना, उनकी बातों को सुनना, उनको कुछ ना कुछ सजेशंस देना, अपने फ्रेंड्स के साथ एसोसिएट होकर उनकी हेल्प करना। तो ऐसी बहुत सारी सर्विसेज निकलेंगी। लेकिन बात जो हमें देखनी है इंट्रोस्पेक्शन में और मेडिटेशन में वो ये है कि इतनी सारे काम करते हुए क्या मैं बोझ को महसूस करता हूँ, क्या भारीपन महसूस होता है। तो अगर भारीपन महसूस होता है तो ये गलत है। तो हमें अपने अवेयरनेस को इस तरह से जगाना है कि मुझे काम करते हुए कोई भी भारीपन ना महसूस हो, और इसी की हमें डिवाइन प्रैक्टिस भी करनी है। तो करना क्या है, आपने अपनी सर्विसेज को देखना है और फिर सरेंडर कर देना है उस ऑलमाइटी को कि ये जो भी काम मैं करता हूँ ये मैं कर ही नहीं सकता अगर आप मेरे साथ नहीं हो। उस सुप्रीम एनर्जी को एसोसिएट करना अपने साथ, किसी न किसी रिलेशन के रूप में एसोसिएट करना, और फिर देखना कि आप जब सारी जिम्मेवारियाँ उस पर छोड़ देते हो और काम करते हो, ऐसा नहीं कि काम को भी छोड़ दो, सर्विसेज को भी छोड़ दो कि वो ही करे। हम काम करें लेकिन ये समझे कि वो मुझसे करा रहा है, तो आप देखेंगे कि आप हल्केपन को महसूस करेंगे, आप किसी भी प्रकार के बंधन को महसूस नहीं करेंगे। यू विल फील लाइट इन डूइंग व्हाटएवर यू आर सिंस मॉर्निंग टिल एंड, बट आप बहुत बहुत लाइट फील करेंगे। तो आज एक इस बात पे जरूर फोकस कीजिए। सेकेंड पॉइंट जो आपको डिवाइन टचिंग का याद रखना है अपने लिए, या सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन का याद रखना है अपने लिए, वो है कि मुझे बहुत बहुत हर्षित रहना है। आई हैव टू बी वेरी वेरी हैप्पी। किस रीज़न से हैप्पी रहना है उसके पॉइंट्स को देखते हैं। तो देखना है इंट्रोस्पेक्शन में कि मैं पूरे दिन में हैप्पी क्यों नहीं रहता, क्योंकि मैं उन चीज़ों के पीछे पड़ा हूँ जो मुझे नहीं मिली है। एंड इफ आई रिकॉल दोज थिंग्स विच आई हैव ऑलरेडी अचीव्ड इन लाइफ, देन माई हैप्पीनेस इज ऑलवेज विद मी। तो कहने की बात यह है दोस्तों, आज बैठें कुछ पल निकाल कर और देखें कि मेरे पास क्या क्या हासिल है, ना कि क्या क्या मुझे चाहिए। कि मुझे इतना अच्छा शरीर मिला है, मुझे इतने अच्छे घर परिवार वाला मिला है, या फिर मुझे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेरा स्कूल, मेरा कॉलेज, मेरा सर्विस, ऐसे बहुत सारी चीज़ें। मेरे को लैविशली मैं अपने घर में रह रहा हूँ, या कोई भी आप गाड़ी चलाते हैं, किसी भी तरह का आपका कोई भी अचीवमेंट, चाहे छोटा चाहे बड़ा, आप उसको नोटिस कीजिए, ऑब्जर्व कीजिए। तो ये ऑब्जर्वेशन जो डेली आप करते हैं आपको हैप्पीनेस में रखेगा। तो क्यों ना हम इन दोनों बातों को अपनी लाइफ में इम्बाइब करें और हमेशा हमेशा के लिए हैप्पी हो जाए। तो है ना कितना सिंपल, अपने आप को हमेशा खुश रखने के लिए। सो बी हैप्पी एंड स्टे हैप्पी। थैंक यू।